हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, 4 स्टूडेंट आ चुके हो। कौन कौन है? कायनात। माशाल्लाह, वालेकुम सलाम मेरी बेटी। और कौन है? सबसे पहले कायनात ही आती है इस कायनात में। वाह भाई वाह। मीरब। मीरब, वाह भाई वाह। मीरब भी आ गई भाई। और दो और कौन है? अर्तिशिया, वाह भाई वाह। शरून, शमरून। तो चौथा कौन भाई? अर्तिश के अलावा और कौन है? आमना राहत। चार। और पांचवा? अच्छा बेटा, ये हमने बड़ी लंबी छुट्टी की है आपने। पहले आपकी क्लिनिकल, फिर दिसंबर की छुट्टियां, विंटर वेकेशंस, अब जाकर कॉलेज आपका खोला है, और वो भी ऑनलाइन। तो ये मेरा बेटा बताओ कि कहाँ तक हमने पढ़ा था। आज पहली ऑनलाइन क्लास है ना छुट्टियों के बाद आप लोगों की? कायनात। ये इससे पहले एक हो चुकी है हमारी क्लास। अच्छा, अभी लास्ट क्लास कब हुई थी? कोई बताएगा? ये मंडे को हुई थी? अभी मंडे को हुई थी क्लास, ये इसी वीक को? शाबाश। अच्छा, प्रॉपर्टीज आप लोगों ने की तो मैंने कहा था शायद वो, कायनात आप मुझे बता दिया करो एक लेक्चर से एक दिन पहले कि हमने क्या किया था, ताकि और क्या सेंड और करना है, ताकि उसकी वो चीजें मैं आप लोगों को सेंड कर दूं, फिर उसको पढ़ाएं। चले अभी बहरहाल 2 वीक, एक 2 हफ्ते और हैं, तो इसमें हमारे, मुझे बता दिया करो एक दिन पहले, बॉयज बॉयज भी और आप भी, कि क्या हमने लास्ट पढ़ा है और हमने क्या करना है, ताकि उसके नोट्स मैं आप लोगों को सेंड कर दूं और आप लोग उसको पढ़ लो। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि हमने इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैट पढ़ा, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हमने ग्राफ वगैरह कर लिए। हाँ बताओ, ग्राफ वगैरह किए थे हमने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। जी बताओ पहले।
बेटा ग्राफ ग्राफ वगैरह हमने किए थे। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को सेंटर टेंडेंसी मीन मीडियन मोड करवाया। उसके बाद बच्चों फिर मैंने आप लोगों को डिस्पर्शन करवा दिया। डिस्पर्शन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन किया था। बताएं कि डिस्पर्शन कर लिया है, ये लिखें अगर कर लिया तो। डिस्पर्शन बेटा हमने कर लिए हैं। ओके। उसके बाद उसके बाद क्या किया था डिस्पर्शन के बाद? डिस्पर्शन यानी रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्या किया था हमने? अच्छा, कोरिलेशन भी हमने कर लिया, रिग्रेशन लाइन भी कर लिया था। कोरिलेशन और रिग्रेशन लाइन बेटा कर लिया था। शाबाश, वाह भाई, काफी काम किया है। और सैम्पलिंग टेक्निक की है, सैम्पलिंग टेक्निक। और यार अर्थमेटिक सीक्वेंस तो मैथ वालों का है, आपका कहां से आ गया? हाँ भी, प्रियंका देवी आ गई। हाँ भी प्रियंका, बताओ एक सैम्पलिंग टेक्निक्स कर लिया था हमने। अच्छा, डेफिनेशंस की हैं आप लोगों ने। और क्या था इसमें? हाइपोथेसिस किया? हाइपोथेसिस तो किए ही नहीं आप लोगों ने। शाबाश, काफी हद तक आपने लोगों ने काम काफी किया है। अब ये बताओ कि पेपर कब होने हैं आप लोगों के, ताकि हम उससे पहले पहले उसको वाइंड अप करें। पेपर कब होने हैं? यूएचएस के पेपर की क्या एक्सपेक्टेड डेट है? मई में। इसका मतलब है कि हमारे पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 माह पड़े हुए हैं। तो 3 माह अगर क्लासेस हुई लगातार,
तो इंशाल्लाह सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी टाइम हमारे पास हो जाएगा। अब इसमें आपके क्लिनिकल तो नहीं आएंगे इसके बाद? अभी आपके क्लिनिकल अब कब हैं? चलो शुक्र है। तो सैम्पलिंग में, अच्छा मैं छोटा सा ना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ हाइपोथेसिस का, कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस में जिसको जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं, मैंने शुरू शुरू में बताया था कि दो किस्म की टाइप्स हैं बेसिक। एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है। एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। डिस्क्रिप्टिव में आप लोगों ने काफी हद तक काम किया। जब कॉलेज में आएंगे तो इससे जो रेलेवेंट डिस्क्रिप्टिव में मैंने टॉपिक छोड़े हैं स्पेशली न्यूमेरिकल, वो कर लेंगे। तो एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक होती है इन्फ्रेंशियल या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड में बेटा हम एप्लीकेशन को करते हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन क्या है बायोस्टैटिस्टिक्स की। एप्लीकेशन, कोई किसी चीज की ड्रग को एनालिसिस किया जाता है, मेडिसिन को एनालिसिस किया जाता है, उसकी फार्मूलेशन जो होती है उसको एनालिसिस किया जाता है, उसके इफेक्ट को एनालिसिस किया जाता है। तो ये इसको अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का नाम दिया जाता है। इसमें हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं। कभी तो क्वांटिटी ये, अच्छा 6 स्टेप से पहले, और ये भी आपको लोगों को बताया था कि एक क्वालिटेटिव डाटा होता है, एक क्वांटिटेटिव डाटा होता है। क्वालिटेटिव डाटा जिसमें सिर्फ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व किया जाता है, स्टडी की जाती है। जबकि क्वांटिटेटिव डाटे में उसकी फिगर्स, उसके नंबर्स को डिस्कस किया जाता है। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल या क्वालिटेटिव डाटा में a variable which not described numerically. For example, smoking habits, you like color, your blood group, your eyes color, your hair color, ये क्या हैं? क्वालिटेटिव डाटे में आती हैं। जबकि क्वांटिटेटिव डाटा, a data which described numerically, वो क्वांटिटेटिव में आती हैं। मसलन नंबर ऑफ शूज, नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ चेयर्स, एज, हाइट, वेट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ये सारे का सारा
क्वांटिटेटिव डाटे में आती हैं। जब आप क्वालिटेटिव डाटे को इस्तेमाल करते हो, उसके लिए बायोस्टैटिस्टिक्स के फार्मूले कुछ और होते हैं। जब आप उसके लिए बायोस्टैटिस्टिक्स की टेक्निक कुछ और होती है। तो दोनों के लिए अलग-अलग फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। जब क्वालिटेटिव होता है डाटा, उसके लिए उसको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी कहते हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी कहते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव डाटे को पैरामीट्रिक टेस्ट भी कहते हैं। अब आप आ जाएं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। कार्ल पियर्सन ने जो इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हो, ये आपने पढ़ना है। ये जब के क्वालिटेटिव डाटे में जिसको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और क्वांटिटेटिव को पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं और क्वालिटेटिव डाटे को नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं, जिसमें आपके पास स्पेशली काई स्क्वायर, कंडाल टाउ, विल्कॉक्सन, मान विट्नी ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट में जिसमें जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट जिसको अनोवा कहते हैं, उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ध्यान में रखना कि क्वांटिटेटिव डाटे में आप पैरामीट्रिक टेस्ट और क्वालिटेटिव डाटे में नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये तो थे आपके जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब टेस्टिंग हाइपोथेसिस एक्चुअली 5-6 स्टेप्स होते हैं किसी चीज को टेस्ट करने के। एक स्टेप होता है हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस दो किस्म के होते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जबकि दूसरा स्टेप जो होता है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा से ज़ाहिर किया जाता है। ये 5% और 1% भी होता है। तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। चौथा स्टेप क्रिटिकल रीजन का होता है, जिसमें उसका क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। पांचवा स्टेप कैलकुलेशन होता है, जिसमें फार्मूले को सॉल्व करते हो। और छठा स्टेप वो इन्फ्रेंस या रिजल्ट या कंक्लूजन का होता है। ये 6 स्टेप्स बेटा हमने अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में जब आप रिसर्च भी पढ़ोगे तो उसमें यही 6 स्टेप इस्तेमाल किए जाते पढ़े जाते हैं। तो आपको पहले कह चुका हूं कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस में
और फिर आगे इसकी मजीद किस्में हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में काई स्केयर और ज़्यादातर जो आप लोगों के सिलेबस में है, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जी टेस्ट और टी टेस्ट है। एफ टेस्ट भी है, वह बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन होते हैं, इसलिए वो न्यूमेरिकल बाद में कर लेंगे टाइम मिला तो जी टेस्ट टी टेस्ट तो लाजमी करना है। तो टी टेस्ट जो है ये एक मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए या दो मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए, ये एक मेडिसिन का बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह आपके पास ये टी टेस्ट ये स्मॉल सैंपल साइज में इस्तेमाल होता है, जबकि लार्ज सैंपल साइज में जी टेस्ट इस्तेमाल होता है। जी टेस्ट अब टी टेस्ट भी आगे किसमें है, एक सिंपल मेडिसिन को एनालिसिस करना हो तो वहां पर ये एक पहला स्टेप जो है इस्तेमाल किया जाता है। एक मेडिसिन का एनालिसिस करना हो स्मॉल सैंपल साइज में टी टेस्ट है, दो मेडिसिन को एनालिसिस करना हो कंपेयर करना हो स्मॉल सैंपल साइज में फिर भी टी टेस्ट है, एक मेडिसिन का बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट देखना हो तो फिर भी टी टेस्ट है। जबकि लार्ज सैंपल साइज में आपके पास जी टेस्ट इस्तेमाल आता है। एक वेरिएबल को टेस्ट करना हो, दो वेरिएबल को कंपेयर करना हो, एक वेरिएबल की प्रोपोर्शन को चेक करना हो, दो वेरिएबल के प्रोपोर्शन का डिफरेंस देखना हो, तो इसके लिए जी टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी मेडिसिन को एनालिसिस करना हो भैया वक्त, तो उसके लिए एफ टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन, जो आप लोगों ने इसको पढ़ना है। मजीद मैं आपको नोट्स भेजूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपना सिलेबस जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज भी भेजूंगा। मुझे बता देना है आप कायनात और बॉयज एक दिन पहले कि सर कायनात ये हमने रह गई, हमारी कुछ प्रॉपर्टीज रह गई, वो हमें सेंड कर दें, ताकि मैं आपको सेंड करूं, उसका टेबल सेंड करूं और उसके न्यूमेरिकल सेंड करूं आप लोगों को। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर में सैम्पलिंग का रह जाएगा और उसके न्यूमेरिकल मैं सेंड करूंगा, और उसके नोट्स वगैरह शायद आप लोगों को सेंड कर दिए हुए या करना है वो करूंगा। फिर हमारा डिस्क्रिप्टिव खत्म हो जाता है। मैं कहता हूं चले हम कॉलेज आने से पहले पहले डिस्क्रिप्टिव को कंप्लीट कर लें, कॉलेज में हम रिवीजन कर लेंगे जल्दी जल्दी। अब मुझे याद करवाना है, रिमाइंड करवाना है आप लोगों ने। तो 6 स्टेप्स होते हैं किसी चीज को टेस्टिंग करने के। एक हाइपोथेसिस होता है, दूसरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, तीसरा टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है, चौथा क्रिटिकल रीजन होता है, पांचवा कैलकुलेशन होता है, और छठा कंक्लूजन और इन्फ्रेंस होता है। तो बेटा ये दो है, आप लोगों ने इसको पढ़ना है और इसको डिटेल से देखना है। तो नेक्स्ट मैं जब आपको नोट सेंड करूंगा तो फिर इसको हम पढ़ेंगे। अभी जो मैंने आपको लोगों को नोट्स भेजे हैं, अब ये कि यहाँ पर आवाज़ भी नहीं आती आप लोगों की, ताकि आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूं, कोई डेफिनेशन याद पूछ लूं ताकि रिवीजन हो जाए। बस मैसेज इशारे तो वो किसी काम के नहीं होते। लो बेटा आज के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि मैंने यूएचएस जाना है, तो ये आप लोग कर लोगे। ठीक है, काफ़ी आज के लिए इंट्रोडक्शन ये वाला। बाकी मज़ीद मुझे आप करोगे तो मंडे को मैं आपको नोट्स भेज कर उससे आगे कंटिन्यू करेंगे हम।